बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। सद्गुरु कबीर साहब इस नश्वर दुनिया को देखते हुए उन्होंने मनुष्य को एक सही दिशा निर्देश दिए कि हे मनुष्य, तुम जिस नश्वर पदार्थ को अपना वास्तविक पदार्थ समझते हो, वास्तविक वस्तु समझते हो, वो वस्तु एक दिन आपको छोड़ करके यहाँ से जाना होगा और वो वस्तु आपके अपने नहीं रहेंगे। वो वस्तु कल किसी और के हो जाएंगे और उसके बाद उसके भी नहीं रहेंगे, उससे भी किसी और के हो जाएंगे। ये सिलसिला अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है। तो उसी पे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्यों भुला गए हो अपने आप को, अपने वास्तविक शक्ति को, अपने अंतर आत्मा की वास्तविकता से क्यों विमुख हो करके आप दिखने वाली दृश्यमान जगत को आप अपना वस्तु समझ बैठे हो। तो उसी पे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, हाथी घोड़ा बैल बहाना, हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग रह कियो घनेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, बसती माँ से दियो खदेरा, बसती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, गाठी बांधी खर्च नहीं पठयो, गाठी बांधी खर्च नहीं कियो, बहुरी न कियो
मेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। नौ मन सूत अरुझी नहीं सूरझे, नौ मन सूत अरुझी नहीं सूरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। भूला लोग कहे घर मेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहूँ निबेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन में एक मनुष्य के वास्तविक आत्म स्वरूप को जानने के लिए एक दर्द की अनुभूति कराए हैं इस भजन के माध्यम से, इस शब्द 85 के माध्यम से। वास्तव में जब इसको पढ़ करके मनन और चिंतन करते हैं, अंतःकरण में जब उतारते हैं, तो सच में लगता है कि भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। अरे इस शरीर में भी हमारी आत्मा है, इस शरीर में भी हम हैं, जिससे हम नाचते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, वो घर भी मेरा नहीं। तो इससे अलग और कुछ तो हो ही नहीं सकता हमारा अपना, जबकि शरीर और आत्मा का मिश्रण तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से दूध और पानी का मिलन होता है। फिर भी दूध और पानी एक असलियत, जब दूध को खोआ का रूप दिया जाता है तो सारा पानी वाष्पित होकर के वो उड़ जाता है और दूध का एक दूसरा स्वरूप खोआ में रूपांतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन इस शरीर को आत्मा छोड़ेगी तो इस शरीर, इस ढांचे का नाम लाश पड़ जाएगा, इस ढांचे का नाम श्रवण कुमार नहीं रहेगा या उस फलाने व्यक्ति नहीं रहेगा। जिस प्रकार से पानी साथ छोड़ दिया दूध का तो खोआ वो बन गया, उसका दूसरा नामकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तब तक तो हमें हमारे नाम से पुकारेंगे, लेकिन जैसे ही आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो उस बॉडी और इस शिथिल शरीर को डेड बॉडी, लाश कह दिया जाता है। हाथी, घोड़ा, बैल, बहाना जितने भी संग्रह करते हैं अपने लिए
और अपने से ज़्यादा तो अपने बाल बच्चे के लिए, जो बाल बच्चे वृद्ध अवस्था में आपको पानी नहीं देगा, वही एकार मार के बोलेगा, वही गाली देगा, वही पुतहु आपके लिए मतलब कि अभिश्राप बन करके जिएगी। इस प्रकार से माहौल घर में बना देगी कि आपका जीवन को नरक बना करके छोड़ देगी। उसके लिए हम हाथी घोड़ा बैल बहाना झूठ सच कर करके घनेरा करते हैं और अंत में शरीर छोड़ने के बाद बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। फिर आपका टाटी और कुश गढ़ करके जंगल में वहीं पे पानी देगा और वहीं पे श्रद्धांजलि मनाएगा। और क्योंकि आप खुद नहीं अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान पाए तो आपके जनरेशन क्या समझ पाएगा। आगे सदगुरु कबीर साहब बोले, गांठी बांध खर्च नहीं पठियो। अपने जीवन को भी पुरुषार्थ नहीं किए, अपने जीवन में भी धर्मार्थ नहीं किए और गांठ बांध के रखे रहे। अब बहुरी न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। ना तो घर के रह पाएगा, ना तो घाट करके, ना तो धर्म कर पाया और ना तो जिसके लिए धन संग्रह किया वही बीबी आपको बीच महल से निकाल करके विदा कर देगी और बाय बाय टाटा कर देगी। नवमन सूत अर्झी नहीं सूरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। यही नौ मन मतलब जो हमारे 9 इंद्रियां हैं अपने इस शरीर की, वही इसी में उलझ पुलझ कर करके रह गए और अपनी जन्म की सच्चाई को समझ नहीं पा करके उसी में उलझा करके विषय वासना में रह गए। कहीं कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहूँ निबेरा। इस पद के जो समझ गया, निबेर करके विच्छेदित कर करके समझ गया, वो अपने आत्म स्वरूप से विलग नहीं है। वे स्वयं भगवान है, स्वयं कबीर है, स्वयं बुद्ध है, स्वयं राम है, स्वयं महावीर है और दूसरी कोई शक्ति नहीं है इस धरातल में। इसलिए छूटने वाली वस्तु का मोह त्यागना ही हमें मोक्ष गमन की ओर निरस्त नहीं प्रस्त करती है और पौद्गलिक वस्तु से लगाव लगाना ही, नश्वरता वस्तु से संबंध जोड़ना ही, मोह करना ही हमें आत्म शक्ति से विमुख करती है और अपनी चेतन शक्ति से निरस्त करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप के आंतरिक विकास को, आत्मिक विकास को प्रशस्त करें और जीवन को जितना हो सके सन्मुख अपने रखें। अपने आत्मा और मन की विचारधारा को एक तार में जोड़ करके अपने सन्मुख रखें ताकि हम अपने मन के विचार को और आत्मा के विचार को पारदर्शिता रूप से पढ़ सके। बस इसी को कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की।